वो दरअसल तुझ में आग बहुत है और वो लौंडा आंखें बंद कर कर तेरे साथ बिस्तर पर कुछ वक्त गुजारता है। पसंद थोड़े करता है तुझे, पसंद तो वो तेरी सहेली रश्मि को करता है, मगर वो शरीफ लड़की है, उसके हत्ते नहीं आएगी तो तुझ जैसी चालू लड़की के साथ काम चला लेता है। वो जिन्नाती अंदाज में हंसने लगी। इसके बुलंद कह के पूरे घर में गूंजने लगे। नीरू का हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। ये वो बात थी जो नीरू नीना के अलावा किसी को पता ना थी। अप्पू को तो हरगिज पता ना थी। नीरू के बाद अप्पू ने नीना की तरफ सर घुमाया। अप्पू का चेहरा हद से ज़्यादा भयानक लग रहा था। और तूने जो सड़कें बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ पींगे बढ़ाई हुई हैं। अरे पागल, वो शादीशुदा है, तुझे बेवकूफ़ बना रहा है। और तो और अप्पू ने नीना के बॉयफ्रेंड का एड्रेस तक बता दिया, जिधर वो अपनी बीवी के साथ रहता था। तीनों माँ बेटियाँ इस कदर खौफज़दा हो गईं कि वो उधर से भाग खड़ी हुई, मगर वो जिधर भी जाती उधर एक और अप्पू उनका रास्ता रोक देती। यूं करते करते घर में बेशुमार अप्पू खड़ी हो गईं, हर जानिब अप्पू। ये इस कदर खौफनाक मंजर था कि जिसकी ताब ना लाते हुए नीरू, नीना और उनकी माँ तीनों का दिल डर से बंद हो गया और तीनों मर गईं। तीनों का बेजान जिस्म पड़ा था और तमाम अप्पू अब एक ही अप्पू में जा मिली और अप्पू खड़ी होकर भयानक मुस्कुराहट के साथ उनको देखती रही। अगले दिन सबको तीनों माँ बेटी की लाशें मिली। पूरे इलाके में लोग हैरत से बातें कर रहे थे कि तीनों की मौत हार्ट फेल होने से हो गई और अप्पू न जाने कहाँ है। अप्पू को उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। कुछ दिन के बाद वो बुक शॉप जिधर से अप्पू किताबें खरीदती थी, उधर एक और अप्पू की ही उम्र की बच्ची जीना आई। अंकल उसकी ओर देखते हैं। वो उदास और रोई रोई सी लग रही थी। वो जीना के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, किताबें आई हैं, उनका स्टॉक वो लगा है। जीना खुशी से भागती उधर जाती है। उसे भी उधर वही सुनहरी किताब दिखाई देती है। जब वो खोलती है तो वो किताब नहीं, वही डायरी होती है और ऊपर नाम लिखा होता है अप्पू। जीना डायरी को लेकर अंकल से कहती है, इसके कितने पैसे हुए अंकल? गुड़िया, ये बुक एकदम फ्री रख सकती हो तुम। जीना खुशी खुशी वो डायरी लेकर घर की जानिब बढ़ती है और अंकल पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखते रहते हैं। बहुत अजीब कहानी है। अप्पू गई किधर और डायरी पर अब अप्पू का नाम, ये सब क्या? मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। गुन मुस्कुराती रही और बोली, यही तो कहानी की पूरे सरारियत है। ये कहकर गुन बोली, अच्छा मुझे चलना चाहिए, मेरी गाड़ी यकीनन ठीक हो गई होगी। अरे अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अब मैं चलती हूँ। कॉफ़ी के लिए शुक्रिया। ये कहकर गुन उठी और बाहर की ओर चल पड़ी। मैं गुन के साथ बल्कि उसके पीछे पीछे घर के गेट तक बिना छतरी के बारिश में भीगता हुआ चला आया। गुन ने गेट से निकलकर चंद कदम उठाए और फिर मुड़कर मुझे देखा और कहा, गुड बाय राजू। फिर कब आओगी तुम? मैं आती रहूँगी। कुत्ते बहुत बुरे से भौंकने लगे। मैंने मुड़कर उनको देखा और जब चुप होने को कहकर साथ ही मुड़कर दोबारा स्ट्रीट में देखा तो गली सुनसान पड़ी थी। अरे गुन किधर गई? मैं घर से बाहर निकल आया और इधर उधर हर तरफ नज़र दौड़ाई, मगर मुझे वो कहीं दिखाई ना दी। गुन ने मेरा नाम पूछा नहीं था, मगर उसे मेरा नाम पता था। राजू मेरा निकनेम था। मेरे घर की नेम प्लेट पर राजू नहीं लिखा था, खन्ना लिखा था। राजू तो मेरा निकनेम था। मैं ये बातें सोचता वापस ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने देखा गुन की कॉफ़ी वैसे की वैसी थी। उसने एक बूंद भी नहीं पी थी। इस बात को एक हफ़्ता हो गया है और मैं अभी तक गुन के बारे में ही सोचे जा रहा हूँ और इस इंतज़ार में हूँ कि गुन फिर कब आएगी।